रेडियो केदार आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं पाटियो गांव में। अब पाटियो गांव रुद्रप्रयाग जिले का एक गांव है और यहां पर मैं महिलाओं से बात कर रहा हूं, या माताएं हैं, बहनें हैं, इन सब से मैं बात कर रहा हूं और ये मैं जानने की कोशिश करूंगा कि महिलाओं की दिनचर्या क्या होती है। महिलाएं अपने खेतों में जो श्रम करती हैं, अपनी खेतों में जो मेहनत करती हैं, क्या उसका मूल्यांकन हो पाता है या नहीं। महिलाएं अपने लिए सुबह से लेकर शाम तक जो खेतों में काम करते हैं, जो आप पशुपालन करते हैं, उसमें से अपने लिए कितना समय निकाल पाते हैं। क्या आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। क्या आपने अपने लिए जो सपने बुने थे अपनी पढ़ाई के दौरान या अपने युवावस्था के दौरान जो सपने बुने थे, क्या उन सपनों को आप पूरा कर रहे हैं। कितना बदलाव आया है पुराने समय से लेकर और आज तक के समय में। मैं सुलोचना देवी जी से जानना चाहूँगा कि मैं तो देख रहा था कि आप बहुत अच्छा गाना गा रहे थे और ये भी पता चला कि आप जो है आपने ये गाने बोल कर याद किए हैं, आपने गाने लिखे नहीं हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। भैया पढ़ाई मन कहीं नहीं करी, गरीब घर रहना, छोटो 16 साल में शादी हुई सही, 16 साल में विधवा हुई सो पढ़े कबार कंचे हमेशा गरीबी रही। तो पढ़ाई मैंने कुछ नहीं करी, जो गाना बोल में कीर्तन भजन बोल हमारे माँ बहनी से ना, तो मान सम्मान का दिन मेरे कि कीर्तन माँ वहाँ पूछ रहे थे से माँ बहनी मुझे ना, तो सब जाग नहीं कीर्तन में बोलो न छना, सम्मान का दान में बहुत आदर संस्कार कर दाना, पढ़ूँ लिखूँ मैं अपन खुद मन आप मुख से अपन गाना बने ना, कीर्तन भजन खुद बनूँ मैं। आपने जब आप छोटे थे, थोड़ा सा आप किशोरावस्था की तरफ गए, युवावस्था की तरफ गए, आपने कुछ सोचा था अपने जीवन में कि मेरे को ये करना है, क्योंकि हर किसी के अपने सपने होते थे। क्या सपना रहा भैया मेरे सपना कुछ नहीं रहना, मेरे सपना रहना वो को ना पर बाल बच्चा रहे वाले बेव है ना, पढ़े है ना, खवे बेव है ना, सरकार दिन में तो 50 पेंशन ते मैंने पर गुजर बसर करी मन न करी कि हो लगाई माँ बहनों ने माँ भाई बहनों ने हो लगाई ते मैंने पर गुजर बसर करी, खेती बाड़ी पौधी चाहिए आप काम करी, 50 रुपये दिन सरकार में ते मैंने पर गुजर बसर करी, वह सारा नहीं पिछड़ा नहीं छो, बहुत समस्या झेली जीवन में। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। अच्छा, पढ़ाई को लेकर आपका क्या सोचना है कि अगर आप उस समय पढ़ाई कर लेते, अगर परिस्थिति ऐसी होती कि आपकी पढ़ाई हो जाती, तो आज आप का क्या संदेश है बेटियों को और लोगों को, क्या संदेश है। मैं और भाई बहन होता है या पर माँ बहन होता बोलो, मेरे 4 अनपढ़ न रहा, मेरे 4 समस्या न झेलाया न, पर बाल बच हूँ टाइम पर बच्चों शादी करे न, लिखाया न, पढ़ाया न, आज लिखा पढ़ा अग्नि छ न, मैं अनपढ़ रही हूँ, ये मैं छोट माँ बेवल छो, गरीब घर है न हमारा, बहुत समस्या झेली, बहुत समस्या झेली। मैं ते भगवान पर विश्वास रहते, भगवान भजन करी, मैं अकेला भी रो, मैं गुनगुनार कर मैं न भगवान भजन लो, मैं भीतर अकेला रो लो, तो बैर बेटे कोई नहीं बने या अकेला चे कि मैं भगवान भक्ति मार रही हूँ, सो भगवान में जीवन साथ में सो भगवान से मेरे घट घट मंदिर में मैं ते भगवान जो खुद बे मैं यहाँ बैठूँ छूँ बेजी मैं साक्षात भगवान था अग्नि पाती खुद छूँ ते भगवान सार पर मैं यहाँ जीवन छूँ अग्नि भी मालिक सो भगवान से मेरे। ये बोले भैया कि मेरा बोलो साथ कोई नहीं था, पति इसका 16 साल में ख़त्म हो गया था, तो इसके आज के पीछे कोई, अब भाई भी गरीब हैं, माँ बाप भी पहले गरीब ही रही, तो समझाने वाले कोई नहीं रहे ना उसका, तो वो अकेली जी रही, अकेली वो करी, रिश्तेदारों ने किसने जीवाई होगी उसका सहारा दिया, तो ऐसी इस चलते 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 यहाँ तक चल ली लोग भरोसे कि अब सब गांव वालों के भरोसे कि भाई आगे उसको बुलाते हैं कि ये अच्छी है, ये है, वो है, ऐसे में उसका दिनचर्या चल रहा है। अब उसको अब 50 रुपये उस सरकार ने दिए होंगे, उसमें उसने अपना जुगाड़ा करा, ऐसे में उसका दिनचर्या चल रहा है। अभी हम आपके संघर्ष के बारे में जान रहे थे, आपने बहुत संघर्ष किया और आज आप जो है संगीत से अपने मन के जो आप गीत बोलते हैं, गुनगुनाते हैं, आप सामाजिक भागीदारी को बढ़ाते हैं, आप महिलाओं के बीच में बैठते हैं, कीर्तन होता है, संगीत होता है, गीत होता है, उसको लेकर फिर आप अपने आप में मग्न हो जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है, आप लोगों से सभी से सवाल है कि जो हम सामाजिक भागीदारी करते हैं, हम एक दूसरे के साथ उठते हैं, बैठते हैं, मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं महिलाओं को गाते हुए देख रहा हूँ, महिलाओं को नृत्य करते हुए देख रहा हूँ, मैं ढोलक बजाते हुए देख रहा हूँ, कोई लोग मंजीरे बजा रहे हैं। ये जो सामाजिक भागीदारी है, ये हमारे मन को कितना आनंदित करती है, ये हमारे मन को कितना सुकून देती है। चीज़ें हैं जब हम आते हैं कीर्तन में, कीर्तन भजन करते हैं जब, तब जो हमारे घर में काम काज होता है हम उसको सारे पीछे छोड़ के जब कीर्तन में बैठते तो हम सोचते हैं रात भी हो जाए पर कीर्तन ही में रहे, भजन में रहें, घर का काम काज सब भूल जाते हैं।
जो ये है जो दीदी हैं, अभी दीदी ने बताया अपना, तो दीदी ने 2 भागवत कर दिए अकेले, सारे चीज़ मतलब जो भी किया होगा सरकार ने किया होगा। उनका सपोर्ट ये नहीं है कि कोई उनका देने लेने वाला है नहीं, ये तो है नहीं कि कोई भी दे लेगा, पर हम बहुत मानते हैं दीदी को, बहुत ज़्यादा। दीदी को मैंने सुना है कि दीदी को राम की सबरी के नाम से भी बुलाया जाता है। दीदी का बहुत सम्मान है। वो इसलिए सम्मान है क्योंकि दीदी जो है, दीदी के पास मुझे लगता है कि माँ साक्षात माँ सरस्वती दीदी के साथ हैं। क्योंकि दीदी की जो में वाणी है, दीदी जो गीत गा रही थी, दीदी जो गुनगुना रही थी, वो बहुत आनंदित था। मैंने कहा ना कि मैंने आंखें बंद करके आपको सुना, मैंने आंखें बंद करके आपको सुना। तो जो मैं अब मैं थोड़ा सा सवाल को बदलता हूँ। पहाड़ की नारी को कहा जाता है कि पहाड़ की नारी हिम्मत ना हारी। जैसे मैं दीदी की बात करता हूँ, दीदी पहाड़ की नारी हैं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ये हौसले के साथ आगे बढ़ती रही। क्यों कहा जाता है पहाड़ की नारी को हिम्मत ना हारी? क्यों कहा जाता है? कोई मुझे बताएंगे कि पहाड़ की नारी हिम्मत क्यों नहीं हारती? काम में वो सक्षम रहते ना, खेती से लेकर गाय बच्चे उच्चे लेकर हर चीज़ में वो सक्षम रहते, ऐसे वो कहीं हार नहीं मानते हैं ना, इसलिए बोलते पहाड़ की नारी। आप लोग यहाँ बैठे हुए, हम सब लोग कुछ समय आपने अपने लिए निकाला, पर ये रोज़ नहीं हम लोग बैठते, रोज़ हम लोग कीर्तन नहीं करते हैं, है ना, रोज़ हम लोग एक साथ नहीं बैठते हैं। जब आप सुबह से लेकर शाम तक खेती बाड़ी, पशुपालन, घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, जब इन सब का निर्वहन आप लोग करते हैं, अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? क्या आपने अपने काम को बांटा हुआ है समय में? कैसे करा हुआ है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जब हमारे यहाँ कीर्तन भजन होते हैं और तो दिन तो लगे रहते हैं काम धाम में, पर जिस दिन हमारे यहाँ सोचते हैं कि आज कीर्तन है तो उसके अगले दिन बता देते हैं गांव में कि कल कीर्तन है, तो टाइम निकाल देते हैं। जिनकी गाय भैंस है वो सुबह घास लेता है, फिर गायों की करता है, बच्चों को खाना पीना खिला के ठीक जैसे हम टाइम देते हैं कि 2 बजे से हमने रेडी होना है, तो फिर 2 बजे महिलाएं सारी इकट्ठा हो जाएंगी, जिसके घर में कीर्तन है आ जाते हैं और सब अपना दिनचर्या वो करते हैं कि कुछ काम काज ये कि फिर शाम को जल्दी जल्दी निपटा के अपने फिर घास घूस गाय के लिए जिसकी भैंस भूंस होगी तो वो भैंस के लिए घास घूस निकालने के लिए फिर टाइम से निकल जाते हैं। आप बता रहे हैं कि जब हम लोग एक दूसरे के साथ यहाँ बैठते हैं तो हम लोग अपने समय को उसी तरह से प्रबंधित कर देते हैं, उसी तरह से हमारा समय का प्रबंधन हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि और दिन आप अपने समय को कैसे बांटते हैं? मेरा नाम हेमंती देवी है सर। हम सुबह 4 बजे उठते हैं और हम सुबह उठ के भैंस को धोते हैं और उसके बाद दूध रखते हैं और बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से आके हम बच्चों के लिए नाश्ता बनाते हैं, अपने आप ही खाते हैं। फिर उसके बाद 8 बजे हम घास के लिए चले जाते हैं। उसके बाद 11-12 बजे हम घर आते हैं, बच्चों को खाना बनाते हैं और खाते पीते हैं और दिन को आराम करते हैं। फिर शाम को हम भैंस उसको सारों को बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम शाम को घास को लिए चले जाते हैं। ऐसे ही में हमारा दिन पूरा दिन कट जाता है। हाँ, दूध लेके हम बाजार जाते हैं 5 बजे। दूध बेचते हैं आप? अच्छा, कितनी गाय है आपके पास? हमारे पास एक भैंस है, 3-4 लीटर हम दूध बेचते हैं। 3-4 लीटर दूध। क्या भाव है दूध? 50 रुपये किलो। 50 रुपये किलो है। तो सुबह से शाम तक आप मेहनत करते हैं। मेरा सवाल फिर आप ये काम जो है वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप जो व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करता हूँ, आपके लिए अपने लिए समय कैसे निकालते हैं? ये तो आप एक दिन कीर्तन में आते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए ना। कभी मन करता है मेरे को यूट्यूब पर गाने सुनने हैं, कभी मन करता है मुझे किताब पढ़नी है, कभी मन करता है कि मुझे आराम करना है। ऐसे समय निकाल पाते हैं आप? हाँ, समय निकालते हैं, नहीं सो जाते हैं। यूट्यूब फ़ोन है नहीं हमारे पास ऐसे चलाने के लिए, हम यूट्यूब नहीं चलाते हैं। काम धाम छोड़ के हम आराम करते हैं। कुछ जब हमको ऐसी नहीं है समस्या है कि कोई हमें कहे कि ऐसा करो ऐसा करो, हम अपने मन मर्जी के मालिक हैं खुद। आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो बड़े हैं इनसे, आपका ज़माना थोड़ा पहले का है। तो ये बताइएगा कि आप लोग जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब हम अपने मन की करते हैं, है ना, जो हमारे मन में होता है हम उस तरह से अपने समय को बांटते हैं, अपने काम को बांटते हैं। पहले होता था क्या ऐसा होता था पहले कि जब हम खेती में काम करते थे और सासों की डर होती थी, और जब हमारा रोपनी है, रोपनी में ये सारे लोग आते हैं मेरे साथ में, सभी माँ बहनें आती मेरे साथ में काम करने के लिए। हाँ, तब सभी इकट्ठा होते हुए काम धाम करते हैं। भैया ना हम रोपनी करता ना, जन ये लोग क्या हमारा खेती बहुत ज़्यादा है क्या, ये माँ बहन सभी उनमें साथ में दगड़ा में क्या ना काम कर क्या, तब खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा धान होने हमारे के नहीं, सभी लोग उन्होंने माँ बहनी में साथ में
काम कर। हाँ था। आपने पढ़ाई कहाँ तक की? पढ़ाई तो नहीं की पर थोड़ा थोड़ा की है, 5 पास किया मैंने। आपने कुछ सोचा था अपने जीवन में कि मुझे ये करना है, मुझे शिक्षक बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ सोचा था? हाँ हाँ। ऐसा सोचा था ना कि मैं 12 पास करूं और या कोई नौकरी चाकरी करूं, पर उस समय मेरी माँ बीमार थी ना, तो मैंने घर का काम किया। हाँ, अब आपकी इच्छा होती है कि मुझे पढ़ना चाहिए और? हाँ, कभी कभी तो यूँ बच्चों की कभी कभी मैं ना रात को मैं लड़कियों की किताब गाड़ती थी, आता पढ़ती। हाँ हाँ, कभी कभी ना जनी मेरे बच्चे स्कूल में रहते थे, आता मैं उस समय ना गाड़ी थी किताब को रात को अब पढ़ती थी। हाँ, मेरा नाम शिवदेव देवी नेगी पाटियों। आप कह रहे हैं कि मेरे पढ़ने का जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई, मैंने केवल 8वीं पास किया, 5वीं मैंने केवल 5वीं पास किया, और फिर उसके बाद मैंने अपने बच्चों को, जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं उनकी किताबों को मैंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ, अभी भी लगता है पर आँख नहीं देखती। अच्छा, जो पढ़ाई है हमारे लिए कितनी ज़रूरी है? हाँ, ज़रूरी है पढ़ाई, पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है, पर हमारे ज़माने में ना, हमारे ज़माने में थी पढ़ाई लिखाई भी थी। कितना कितना ज़रूरी है बहन जी पढ़ाई लिखाई? बहुत ज़रूरी है सर, इस ज़माने में तो पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के तो कुछ भी नहीं है इसमें न। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? हाई स्कूल। हाई स्कूल किया है। कुछ सोचा था अपने समय में जब आप पढ़ रहे थे, कुछ सोचा था अपने बारे में? सोचा था कि इंटर करूँगी, कहीं पर नौकरी लग जाए, तब तक माँ बापों ने शादी कर ली छोटी उम्र में, बस तब क्या करती। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करो तो आप करेंगे? नहीं, अब तो नहीं कर पाऊंगी मैं। क्यों क्यों नहीं कर पाएंगे? अब तो बूढ़ी हो गई ना, अब कैसे करूँगी। अब बच्चे बड़े हो गए। अच्छा, पढ़ाई को लेकर कोई बुजुर्ग जैसे आप हैं, आप बताइएगा बहन जी, पढ़ाई को लेकर आपका क्या संदेश है, क्या क्या कहना चाहेंगे बेटियों की पढ़ाई को लेकर? मेरा नाम गुड्डी नेगी है। मैं तो पढ़ाई के लेकर बहुत खुश हूँ। मैं भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ, मैं जब 12 वर्ष की थी तब बीमार हो गई थी। 16 वर्ष को मेरे माँ बापों ने मुझे ससुराल भेज दिया था। ससुराल में मुझे बहुत कठिनाई पार करनी पड़ी। आज तो मैं देखती हूँ मेरे जगह पर आगे कोई नहीं आया भैया, क्यों? मेरे ससुराल में बहुत काम धंधा था, तो कहाँ से मैं पढ़ पाऊँ कहाँ? आज तो मैं अपनी लड़कियों को कह रही हूँ, पढ़ो, अपने लिए खुद अच्छे आगे बढ़ो। और मैं पढ़ना चाहती थी और लेकिन मैं पढ़ नहीं पाई। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अब कितना बदलाव आया है पढ़ाई को लेकर? अब कितना बदलाव आया पहले से? आप बताइएगा। मेरा नाम पुष्पा देवी से। बहुत बदलाव है, एक पढ़ाई लिखाई माँ भाई कक्षा पहले हुआ उनके नहीं पढ़ा, हम 5 पास हूँ, मैं भी सभी 5 है सभी अपन बचत 6 जन पढ़े थोड़ा थोड़ा। अब हम बात करते हैं खेती की बात करते हैं। खेती पर सवाल सुनिएगा। आप लोग मेहनत करते हैं खेती में, कोई मूल्यांकन होता है आपकी मेहनत का खेती में? मेरा सवाल यह है कि आप खेती करते हैं, खेती में जो आप मेहनत करते हैं, क्या आपकी मेहनत को माना जाता है? माना जाता है, माने जानू ना। जो हमार जैसे हम वो खेती वाली तथी तक वोण जैसे हम और कर सकता तथी तक वोण। आजकल कोई बना हमन हवा देने और कुछ नहीं हुए, तो हवा तो दिवणे पहले भी बोल दे पाऊँ तो एक भी दिवणे पड़ दो हैं। हमारे पुंगड़ में हम धान निकाला तो कम है वोणते, हम काम करला तो पूर्ण होना हमारा जो कुछ भी हमारी खेती से तथा हम तो पूर्ण मिल दो। ये बोल रहे कि हमारी खेती में पूरी मेहनत होता है पूरा, और जितना हम कमाते हैं, जितनी हमारे पास खेती है उतना हमारा पूरा होता है, ये बोल रही। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि कोई महिला अगर पशुपालन कर रही है ना, तो दुग्ध व्यवसाय है, दूध बेचा जाता है, उसका एक पैसा आता है, ठीक है। आप खेती करते हैं, उस महिला के बारे में कहा जाता है, जो दूध विक्रेता है उनके बारे में कहा जाता है ये आत्मनिर्भर है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं है, ठीक है। एक महिला सिलाई बुनाई करती है, उनके बारे में कहा जाता है ये आत्मनिर्भर है, ठीक है। एक महिला नौकरी करती है, कोई सरकारी नौकरी करते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है आत्मनिर्भर है। एक महिला कृषि करती है, क्या उनके बारे में भी कहा जाता है ये आत्मनिर्भर है? इसका ये है ना, हम खेती करते हैं ना, तो शाम को हम कहीं जा रहे होंगे तो पैसे मांगेंगे, हम जा रहे हैं हमको पैसा दे दे। जो दूध बेच रहे होंगे वो बोलते हैं कि हमारे पास है, जहाँ मर्जी जाओ उसके पास पैसे है। खेती वालों के पास नहीं है, खेती वालों के पास के थोड़ा होगा, वो खाना पीना होगा तो उसको कहाँ ले जाएंगे,
वो नहीं ले जा सकते, उसके लिए पैसा चाहिए हाथ में। ये है खेती बाड़ी। तो खेती वाला वो भी तो मेहनत कर रहा है। आप एक बार बताइए कि अगर आप खेत में सर्विक लगाते हैं और उनको पैसा दिया जाता है सर्विक को, हम गिनते नहीं है, ये अपनी मेहनत है। बस कोई आएगा दूसरा उसको मजदूरी देंगे अपने जेब से, अपने खेती जो करी है उसको हम कुछ नहीं रखते हैं। ये अपने घर की बात है, ये है कि अपने खेत है चलाना है, ये बंजर नहीं रखना है, ये है। क्या महिला को ऐसे नहीं माना जाना चाहिए कि पूरे महीने भर जो खेत में काम करती हैं, क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि ये भी हर महीने 10,000 या 12,000 रुपये कमाती हैं? माना जाना चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए? वैसे तो माना जाना चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं होता है खेत पे भी। जैसे अब धान लगा रखा है, जिसकी गाय भैंस नहीं होगी तो उसको धान वो पराल होता है जो उसको बेचेंगे वो, फिर उसमें भी तो पैसा ही आएगा। कोई को वो मनवा होता है जो खाते, जिनके घर में ज़्यादा खाने वाले नहीं है तो उसको भी बेचेंगे तो उस पर भी पैसा आता है। क्यों नहीं आता, कृषि वाले के पास भी पैसे आता है। पर ये नहीं, ये बोलना ये चाह रहे हैं कि जो रात दिन हमारे पास पैसे कहाँ से होंगे। जब कुछ होगा तो तभी, जब धान बिकेगा, जब गेहूँ होंगे, जब वो घास बिकेगा तभी पैसा आएगा। वैसे 24 घंटे हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये क्या आपको पता है कि मंडुए का आज की डेट में बाजार भाव क्या है? कितने का मंडुआ है, आपको पता है कुछ? बाजार में तो 40 रुपये किलो है मंडुआ, घर में दे रहे हो हम 10 रुपये 12 रुपये किलो। तो किसान को इतना पैसा कम क्यों मिलता है? क्योंकि बाजार में जो बेच रहा है वो तो मेहनत नहीं कर रहा है दिन रात, किसान मेहनत कर रहा है। किसान को कम पैसा क्यों मिलता है? क्या किसान जागरूक नहीं है अपने काम के लिए? जानकारी नहीं है, घर में जानकारी नहीं है, बाज़ारों में जानकारी है। वहाँ 40 रुपये 50 रुपये केजी ले रहे हैं, हम घर से हम 10 रुपये 12 रुपये केजी दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है घर में। आपका तो रुद्रप्रयाग जिला जो है, यहाँ पर आप लोग रसायन इस्तेमाल नहीं करते खेतों में, आप लोग गोबर की खाद को इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जो है पत्तियों की खाद को इस्तेमाल करते हैं। ये जैविक उत्पादन है, आप लोग जो उगा रहे हैं वो जैविक उत्पाद है। क्या आपको लगता है कि जो आप बेचते हैं बाजार में, क्या वो जैविक के रूप में बिकता है? क्या जैविक का तो रेट ज़्यादा होता है, क्या जैविक की रेट पर बिकता है? वो जैविक के रेट पर बिकता है? वो नहीं, जैविक के रूप में नहीं बिकता है, वो अलग ही रेट होता है। वो जैसे गांव में आ जाते हैं बाहर से ट्रक लेके, उन्होंने बोल दिया कि बस इतने रुपए देने, हाँ गांव वाले मान जाते, हाँ ठीक है। उनको ये पता नहीं है कि कितने रुपए किलो बिकाएंगे। बाहर जब ले जाएंगे, घर से तो 10-12 रुपये में ले जा रहे होगे 1 केजी, तो वहाँ 40-50 में दे रहे, तो यहाँ घर से तो हो गया ना, वहाँ वो यहाँ घर वाले तो गैर फायदा रह रहे, तो जो बाहर जा रहे तो वो फायदा में रह रहे, जो ले जा रहे हैं ना घर वालों से, वो फायदा में रह रहे। तो अभी हम मुलाकात कर रहे थे पाटियो गांव की महिलाओं से, जिनसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली, कृषि के बारे में जानकारी मिली, पशुपालन के बारे में जानकारी मिली। आप सबका बहुत बहुत आभार भेजिए। धन्यवाद।